यात्रा निकाले हुए किस लिए निकाले हुए? ये यात्रा का खास मकसद है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस चुनाव में वादा किया था कि हम 19 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद, सत्ता में बैठने के बाद नीतीश कुमार जी आज शांत बैठे हुए हैं, चुप हैं। हम इस यात्रा के माध्यम से तमाम छात्र, तमाम नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि नीतीश जी, आप वादा जो किए थे वो वादा पूरा कीजिए, और नहीं तो 1 मार्च के पूरे बिहार के छात्र नौजवान आ रहे हैं, आपको विधानसभा में बैठने नहीं देंगे, आपसे जवाब लेंगे। इसलिए ये यात्रा निकाला गया है। क्या लगता है इस यात्रा के जरिए आप लोग नीतीश कुमार आप लोग की बात सुन पाएंगे? देखिए, जब आंदोलन होता है सरकार सुनती है। अभी हम लोग देख रहे हैं दिल्ली में किसान जो आंदोलन हो रहा है, सरकार इतनी डरी हुई है आंदोलन से कि हमारे प्रधानमंत्री अनाप शनाप बोल रहे हैं। कभी को आंदोलन जीवी कर रहे हैं, जो मोदी खुद आंदोलन के नेता अपने आप को बताते हैं, वही मोदी जी आज कह रहे हैं कि भाई देश के आंदोलन करने वाला आंदोलन जीवी है। हम करें आंदोलन, हम लोग आंदोलन जीवी हैं, और इसीलिए आंदोलन जीवी हैं, इसीलिए लोकतंत्र बचा हुआ है, इसीलिए देश बचा हुआ है, और इसीलिए हम लोग संविधान बचाने के लिए, शिक्षा और रोजगार बचाने के लिए ये आंदोलन हम लोग करेंगे। और बिहार के मुख्यमंत्री को हर हाल में सुनना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि ये व्यापक स्तर पर नौजवान हैं जो नीतीश जी को वोट दे करके और सत्ता में पहुंचाए हैं। अगर नीतीश जी उन नौजवानों को दरकिनार करते हैं तो जिस तरह से दिल्ली में आंदोलन करके और केंद्र की सत्ता के तनाशाही के खिलाफ जो लोग बैठे हुए हैं, बिहार के भी सत्ता के खिलाफ हजारों लोग नौजवान जाकर के बैठकर घेर के और सवाल करेंगे कि आप रोजगार दीजिए, और नहीं तो आप सत्ता छोड़ दीजिए। आप लोग का यात्रा आज कहाँ से निकला हुआ? ये यात्रा बक्सर से शुरू होकर के और आपके बीच सिवान में आया हुआ है। हम लोग आज सिवान, दरौदा, मैरवा, गुठनी, आंदर, यानी सिवान जिले के एक चौराहे पर हम लोग जाएंगे। तमाम नौजवानों और छात्रों से अपील करेंगे कि हमारी जो शिक्षा और रोजगार की लड़ाई है, जो आपकी लड़ाई है, ये बिहार विधानसभा के 1 तारीख मार्च को घेरना है। उसमें हजारों की संख्या में सिवान से आपको भाग लेना है। इस तरह की यात्रा बिहार में भी निकाली गई है? और ये यात्रा पूरे बिहार में 5 जोन में निकाला गया, एक मगध वाले जोन में, एक सीमांचल वाले में, एक मिथिलांचल वाले में, ये 5 जोन में निकाला गया है। और 5 जोन के माध्यम से हम पूरे बिहार के नौजवानों को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। जयशंकर पंडित, आयशा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष। ये 7 फरवरी से हम लोग पटना यूनिवर्सिटी कैंपस से इस यात्रा का हम लोग शुरुआत किए हैं। पूरे बिहार को 4 जोनों में बांट करके इस तरह के 4 और रथ पूरे बिहार भर में घूम रहा है। एक मगध में, जिसको पालीगंज के विधायक और आयशा के राष्ट्रीय महासचिव संदीप सौरभ कर रहे हैं। उधर दरभंगा, जो मिथिलांचल का जो पूरा ज़िला है, उस ज़िले में अज्ञाओं के विधायक, भोजपुर के चर्चित नेता और इंकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज मंजिल कर रहे हैं। इस यात्रा का नेतृत्व जो डुमरांव से युवा विधायक जीत करके गए हैं माले के, अजीत कुशवाहा, इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य के अध्यक्ष हैं, अजीत कुशवाहा कर रहे थे। कल पटना में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई तो कल पटना चले गए। हम लोग इस यात्रा के जरिए एक ही मांग हम लोग का है, 19 लाख रोजगार चुनाव के दरमियान बिहार के सरकार ने बिहार के नौजवानों से किया था। सरकार का 3 महीना पूरा हो गया, लेकिन अभी तक रोजगार देने के दिशा में कोई पहलकदमी, कोई सुगबुगाहट सरकार को हम लोग नहीं देख रहे हैं। ये पहला जो विधानसभा सत्र शुरू हुआ, 5 दिन का सत्र चला, उसमें शपथ ग्रहण भी हुआ। उसी में हमारे विधायक जो माले के युवा विधायक हैं वो जीत करके गए। उसी में माले विधायकों ने बिहार के मुख्यमंत्री से मांग किया कि आपने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया, आप वादा निभाइए। लेकिन अभी तक कोई पहलकदमी सरकार की ओर से नहीं दिख रही है। हम लोग ने तय किया है 19 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा। हम लोग ने तय किया है कि पूरे देश बिहार के नौजवानों को संगठित करते हुए, गांव-गांव में मीटिंग करते हुए, चट्टी बाज़ारों पर बैठक करते हुए हम लोग 1 मार्च को पटना विधानसभा के सामने हम लोग प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे कि आपने 19 लाख रोजगार देने का जो वादा किया है, आप वो वादा निभाइए। मेरा नाम शिव प्रकाश रंजन, तिरहुत और सारण शाहाबाद के